हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग नरेशन का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक जो है आपका क्या है? इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि कोई भी बात जो कि सत्य है वो कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। वो कभी नहीं। जैसे पृथ्वी गोल है, ये सदियों से आ रहा है कि पृथ्वी गोल है, वो सदियों से चल रहा है। सूरज पूरब में उगता है, ये भी बात सही है। आदमी मरणशील होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। सूरज पूरब में डूबता है, पश्चिम में डूबता है, ये भी बात सही है। इन सारे चीज़ों के लिए जो होगा कि नरेशन में इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, उसका रिपोर्टिंग वर्ब का पहले जो हम लोग करते आ रहे थे उसको हम लोग को देखना है कि यहाँ पे किस तरह से उसका सिचुएशन चेंज होने वाला है। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी है तो क्या उसका टेंस यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा, इन बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स को लेंगे, उस सेंटेंस को बनाएंगे और सेंटेंस को बनाने के तहत उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में जो टॉपिक है आपका इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सत्य बात जो होता है उस बात पर डिस्कस करेंगे। कहता है टेंस विल नॉट चेंज, मतलब कि अगर कोई भी बात सत्य है तो उसका जो टेंस होगा चेंज नहीं होगा। इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का क्यों नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो चेंज होने वाला आपका नहीं है। कैसे चेंज नहीं होता है, इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्या? माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर said the earth is round। क्या बोले हमारे शिक्षक? क्या बोले? the earth is round। ये बात सबको पता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आज गोल है तो कल आयताकार शेप में आ जाएगा, परसों ट्रायंगल के शेप में आ जाएगा, तरसों स्क्वायर के शेप में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा गया कि अर्थ इज राउंड, तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपको पहले से ही पता है। ये पोर्शन जो है आपका क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। इसका जो ये वर्ब है ये क्या हो गया आपका? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। और ये जो आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात आप अच्छे से जान रहे हैं। और ये चीज हो गया, यही हो गया आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे? जैसे ये माई टीचर है, ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टर। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ की जो बात की है, तो ये इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ की जो बात है वो यहाँ पे कह रहा है कि इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। तो देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आपको पास्ट टेंस में दिखा रहा है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ तक कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है फिर भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। और कैसे नहीं होगा, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको देखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ लिखा गया, अब इसका जो हम बनाएंगे IS में, ये DS में है, आपको IS में बनाना है। यहाँ क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड, ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमने यूज किया दैट का। The earth is round, तो सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा कुछ नहीं चेंज होने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे The earth is round, as is it वैसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका PCT को फॉलो कर रहा है। ये आपका बता रहा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसका है? PCT का। PCT मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब 3 होता है, एक होता है am, is, are। तो यहाँ पे is आपका PCT का वर्ब है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सेड लगा हुआ है तो ये V2 लगा है, यानी कि ये SPAT को फॉलो कर रहा है। जब ये SPAT को फॉलो कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि SPAT को फॉलो कर रहा है तो ये भी SPAT होना चाहिए। लेकिन
पहले ही कह दिया इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि जो बात सत्य है, ये V2 जो यहाँ दिया है SPAT का फुल फॉर्म आपको क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होना चाहिए ये वॉज या वेयर में, लेकिन यहाँ पे PACT जो होता है उसका वॉज वेयर होता है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये बात हकीकत है कि पृथ्वी बहुत पहले भी गोल था और अभी भी गोल है और आने वाले टाइम में भी वो गोल ही रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदलने वाला नहीं है, इसीलिए इसके टेंस को हम नहीं बदल सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि पहले था अब नहीं है फिर होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। आई होप सो समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ का जो है उसका टेंस क्यों नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। कह रहा है द चीफ मिनिस्टर said earthquake का मतलब होता है भूकंप, earthquake terrible disaster, earthquake terrible disaster। इसको देखिएगा, इसका बनाना है, सब चीज पहले हम समझा दिए, अब इसको डायरेक्ट लेते हैं। यहां से हो जाएगा आपका द चीफ मिनिस्टर सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट earthquake टेरिबल डिजास्टर। हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। बात समझ में आया? ये था इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कि इस तरीके से, चाहे जो भी है, ऐसे भी कहा जाता है कि सेड टू मी मैन इज मोर्टल। उसने मुझसे कहा कि आदमी मरणशील होता है। ये बात सही है, जो जन्म लिया, जो भी चीज़ जन्म लिया वो उसको एक न एक दिन जाना है, भले 10 साल बाद जाए, चाहे आज जाए, चाहे जब जाए, जाना तो है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग लेते हैं। चलिए, पिछले क्लास, अब इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े वो क्या था, इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बात करते हैं हम लोग क्या, इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पहले से पता होगा कि इंटरोगेटिव में क्या होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। एक तो आपका क्या होगा कि WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक आपका WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा अभी फिलहाल जो आपका होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये HB से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, HB का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब। इसमें जितना भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे उसके अंतर्गत आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो उसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसके इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में डिस्कस होगा। अभी तक नॉर्मली आप देख रहे हैं कि असर्टिव का या इम्पेरेटिव का या पॉजिटिव सेंटेंस का जितने भी इन्वर्टेड कॉमास थे उसको हटाने के लिए हम लोगों ने नॉर्मली क्या यूज़ किया था, दैट किया था। अब यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पे यस और नो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, उन बातों पर डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला स्टेप आपका क्या है, स्टेप इसका फर्स्ट आपका है क्या, राइट द रिपोर्टर। राइट द रिपोर्टर। आई होप सो आपको पता होगा कि सेंटेंस में रिपोर्टर जो होता है कहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, रिपोर्टर किसको कहते हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग किसको कहते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो पहला स्टेप इन्होंने क्या कहा कि राइट द रिपोर्टर। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, रिपोर्टर को लिखना होगा। दूसरा स्टेप में क्या कहा, स्टेप टू में ये कह रहा है कि क्या कह रहा है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज। ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज। ये यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या होगा कि चेंज हो सकता है।
चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ लिखाता है आपको पता है, जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड या रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या होगा, चेंज होगा। अब नेक्स्ट, जैसे कि किस तरीके से चेंज होगा वर्ब उसका, पहला जैसे आस्क है, ये किस में बदलेगा आपका, सॉरी से है, ये किस में बदल जाएगा, आस्क में बदलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, पूछना होता है, सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, से मतलब होता है कहना, आस्क मतलब होता है पूछना, इसीलिए से के बदले में पहले से लगाते थे, क्योंकि वो नॉर्मली सेंटेंस होता था, इंपैरेटिव बोलिए, असर्टिव बोलिए या पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए। लेकिन यहाँ पे अब इंट्रोगेटिव की बात हो रही थी, ऑब्वियसली वो पूछेगा। अब कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से लगना चाहिए, वहाँ आस्क हो जाएगा। उसके बाद सैड यहाँ पे होगा, तो ये इससे क्या बन जाएगा, ये आस्क जो हो जाएगा। ये इन चीज़ों पे बात करेगा। ठीक है, ऐसे ही चेंज होगा। स्टेप इसका थर्ड क्या बोलता है, इसके थर्ड स्टेप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके थर्ड स्टेप को देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, एज कंजंक्शन, क्या कहा, एज कंजंक्शन इफ, कंजंक्शन जो होगा इफ और या कह रहा है वेदर, ये इफ या वेदर की बात कर रहा है, विल बी यूज्ड in the place of that। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कहा है कि स्टेप, पहला स्टेप क्या कहा, राइट द रिपोर्टर। ये अच्छे से समझ में आ गया कि रिपोर्टर को कहाँ पे लिखना है। दूसरा स्टेप कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा आपका वो चेंज होगा। जैसे से आपका आस्क में बदल जाएगा, सेज आपका आस्क में बदल जाएगा, सेड आपका आस्क में बदल जाएगा। स्टेप थर्ड क्या कहता है, एज कंजंक्शन, मतलब कि कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का यूज हम लोग करेंगे। तो इफ और वेदर का यूज कहाँ पे करेंगे, क्योंकि पहले जो हम सेंटेंस लिखते थे, जैसे यहाँ मान लीजिए ही सेड टू मी, तो ये इन्वर्टेड कोमास का आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें जो हम लिखे यहाँ पे, इस इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए दैट का यूज करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव, असर्टिव या इंपैरेटिव कह सकते हैं, इस तरह का सेंटेंस होता था, इसीलिए इसके इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया था। लेकिन नॉर्मली यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी, इंटेरोगेटिव की कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव मतलब कि ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपसे सवाल किया जाएगा। जब सवाल किया जाएगा तो इसके इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए थोड़ा यूनिक चीज तो आएगा। अब यहाँ पे इसके इन्वर्टेड कोमास के स्थान पे जहाँ पे हम लोग दैट लगाते थे, जहाँ पे हम लोग दैट का यूज करते थे, उसके प्लेस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। जहाँ इफ का नीड होगा वहाँ इफ, जहाँ वेदर का नीड होगा वहाँ पे वेदर। और ये कब होगा, ये जो है ये दोनों के दोनों वर्ड जो है आपके क्या है, कंजंक्शन है। ये दोनों के दोनों वर्ड कंजंक्शन। आप याद कीजिए कि कंजंक्शन किसको कहता है, हालांकि वो चीज़ अभी हमने नहीं दिया है, जब देंगे तब वो आप वहाँ पे देख लोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं दिए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा झलक देख लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन क्या करता है कि कंजंक्शन दो शब्दों, दो वाक्यों या दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। सिंपल सा बात है कि ये संधि करवाने का काम करता है। संधि बोले तो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, या कह सकते हैं कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। स्टेप थर्ड समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, स्टेप 4 बताने से पहले नोट में कुछ पॉइंट्स को यहाँ लिखना होगा आप लोग को। नोट में क्या लिखना होगा, इन सम केसेस, कह रहा है इन सम केसेस। ठीक है, इंक्वायरी ऑफ can be used as reporting verb, देखिए ये क्या कर रहा है, इन सम केसेस, मतलब कि कुछ ऐसे केसेस आएंगे, कुछ ऐसे जगह आएंगे, कुछ ऐसे प्लेसेस आएंगे जहाँ पे आपको इंक्वायरी ऑफ
का भी यूज करना पड़ जाएगा। कहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्क में, ठीक है। वैसा केसेस आने के बाद देखा जाएगा, बट आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे 100% वो हर जगह आपको अवेलेबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं भी आपको इन केस अगर ऐसा मिल गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टेप 4 इसका देखते हैं। स्टेप 4 इसका क्या कहता है, इस चीज को देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या कह रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस will be changed in assertive sentences, in assertive sentences, ठीक है। इन assertive sentences मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें? assertive सेंटेंसेस में, ठीक है। ये यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो 3-4 बार करके वीडियो देखिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये नोट जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। उसके आगे हम लोग पॉइंट को देखते हैं। यूजेस ऑफ इफ या वेदर का, कहाँ पे इफ का यूज होगा, कहाँ पे वेदर का यूज होगा, इन बातों पे डिस्कस करते हैं। उसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा? इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे के क्या चेंज होगा, क्या लगेगा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, उन बातों पे डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे इफ का यूज करेंगे, कहाँ पे वेदर का यूज करेंगे। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट जो यहाँ पे है इफ का, इफ में क्या कहता है? एज कंजंक्शन it comes to arise question, क्या कह रहा है कि कंजंक्शन जो है वो आता है किस लिए? यहाँ क्वेश्चन को एराइज करने के लिए। एराइज मतलब समझ रहे होंगे। दूसरा इसमें क्या करता है? एज कंजंक्शन इट कम्स टू एराइज क्वेश्चन। ये भी वही बात बोला, एज कंजंक्शन इट कम्स टू एराइज क्वेश्चन, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दूसरा पहला पॉइंट था दोनों का। इफ या वेदर जहां भी रहेगा वो क्या करेगा? इफ भी आएगा, कंजंक्शन में के रूप में क्या करेगा? क्वेश्चन एराइज करेगा। यहाँ भी वही काम कर रहा है, वेदर में भी। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? इट एराइजेस डाउटफुल क्वेश्चन। इट एराइजेस डाउटफुल क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा उस पे आपका एराइज करेगा ये। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेके देखते हैं। जैसे क्या? he asked me inverted commas if I would go to Delhi, if I would go to Delhi, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कहता है इट इज यूज टू, इसका दूसरा पॉइंट, इट इज यूज टू आस्क्ड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि किसी भी प्रकार का। इसमें क्या कहा कि सिर्फ डाउटफुल क्वेश्चन को वो एराइज कर सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास हो, आप उस क्वेश्चन को यहाँ क्या कर सकते हैं? एराइज कर सकते हैं। इफ में क्या बोला कि सिर्फ डाउटफुल क्वेश्चन को आप एराइज कर सकते हो, लेकिन वेदर में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को एराइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखते हैं आप क्या? he asked me whether I would do this work, whether I would do this weather,
दिस वर्क। ठीक है, ये हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट था। अब यहां से तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट में इफ में क्या कह रहा है, डाउटफुल। डाउटफुल ये तो वही बात बोला है। It comes to show condition. It comes to show conditions. Conditions का मतलब होता है शर्त। ठीक है, शर्त। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, if he comes you will go। ये कह रहा है कि यहाँ पे कंडीशन रखता है कि अगर वह आएगा तब तुम जाओगे। ठीक है, अगर वह आएगा तभी तुम जा सकते हो या जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। ठीक है, इस तरह का कंडीशन यहाँ पे कह रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, इन दिस केस इट कम्स टू शो डायलेमा। ठीक है, इसके नोट में क्या बोला है, इसमें एक नोट दिया है। इस नोट में बोला है इन दिस केस और विल बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेते हैं, आई डोंट नो वेदर। आई don't know whether he will go or study today. He will go study. He will go or study today. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक आप लोग देख लिए। 2-3 पॉइंट देखे आप लोग। पहला पॉइंट क्या देखे, इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात की है। दूसरा क्या देखे, इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की है। उन सारे चीज़ों को जान चुके हैं। और उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट जो डिस्कस किए वो क्या था आपका, इफ और वेदर का यूज, जो कि आपको अच्छे से पता है कि इफ और वेदर जो है वो कंजंक्शन वर्ड है। कंजंक्शन वर्ड का क्या काम होता है वो आपको अच्छे से पता है। कंजंक्शन जो होता है वो किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए और ये यहीं तक पॉइंट आज रहने देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं कब तक नरेशन ख़त्म होता है। और जो भी चैनल को देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप जाके लाभ उठा पाओगे। चलिए, शुक्रिया।